सभी बंधुओं को नमस्कार। देखिए मित्रों, हम लोग अब यूजीसी नेट जीआरएफ के बारे में बात कर रहे हैं। और आज हम बात करने वाले हैं इसकी कि कौन सी बुक्स इसके बारे में आपको पढ़नी है। क्योंकि आप लोगों का सबसे बड़ा डाउट ये रहता है कि कौन सी बुक्स पढ़ करके हो जाएगा या मूल बुक्स पढ़नी है और मूल बुक्स के पढ़े बिना नहीं होगा। तो यही डाउट क्लियर करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ, क्योंकि कई टीचर कहते हैं मूल नहीं पढ़ोगे तब तक नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो मैं बात बता रहा हूँ आपको कैसे होगा, क्या होगा वो आप समझ लीजिए। ये देखो, ये आपका सबसे पहली बात तो ये आपका सिलेबस है। सिलेबस आपका ब्रह्मवान है। ब्रह्म सिलेबस को आपको पढ़ना है और सिलेबस में समझाने वाला हूँ 10 यूनिटों का। 2 यूनिटें एक लेक्चर्स में करवाऊँगा, चूँकि जुड़ी हुई हैं 2-2 यूनिटें। और इस तरीके से 5 वीडियो में अगले में सिलेबस बहुत अच्छे से समझाऊँगा। और जो मैं सिलेबस समझाऊँगा वहीं से आपके लगभग 15 से 20 क्वेश्चन डायरेक्टली सिलेबस से ही दिखेंगे। जैसे कि आप देखिए, इस बार जब पढ़ाता हूँ तो इस तरीके से आप सिलेबस पर ही बहुत सारी लिख दीजिए। इसमें आपको एक लाइन दिख रही होगी, आरण्यकंच वेदिभ्य औषधिभ्य अमृतम तथा। ये पंक्ति इसी बार पूछेगी कि कहाँ की थी। तो इस तरीके से पंक्तियाँ पूछी जाती हैं जो बार बार आपको याद नहीं हो रही हैं, जो बार बार पूछी जाती हैं, वो यहीं लिख लीजिए। इस तरीके से आपको सिलेबस की मूल बातें कि भाई ये क्या है, क्या मूल बातें हैं, तो सिलेबस को आधे से अधिक तो चीज़ें शॉर्ट में यहीं लिख लेनी है। जो मैं कह रहा हूँ आपको, अभी आपने पहला लेक्चर यदि देखा है इससे पहले वाला कि जिसमें मैंने बताया कि कैसे वो कट ऑफ गया है, जिसमें से 70-80 क्वेश्चन, 70 से 75 क्वेश्चन डायरेक्ट क्या होते हैं, सरल होते हैं, हर बार होते हैं। इस बार कठिन रहा तब भी लगभग 70 क्वेश्चन सरल थे और हर बार 80 से 85 क्वेश्चन डायरेक्ट सरल रहते हैं। 20-25 क्वेश्चन ही कठिन होते हैं। तो अब 20-25 क्वेश्चन बहुत डीप में होते हैं, वो उसके लिए आपको गहराई से किताबें पढ़नी होती हैं, मूल बुकें पढ़नी होती हैं। लेकिन 80 क्वेश्चन तक आपको पहुंचने के लिए गाइड बुक से और सामान्य चीज़ों से भी पहुंचा जा सकता है। आपको ये मूर्ख बनाया जा रहा है कि आप मूल बुकें नहीं पढ़ेंगे। आप खुद बताइए कि नेसदीय चरितम के क्या 150 श्लोक पढ़ेंगे, सभी सूक्त पढ़ेंगे? जब सभी सूक्तों से एक क्वेश्चन आना है तो सभी सूक्त आप पढ़ते रहेंगे, रट लेंगे, याद कर लेंगे, सभी उपनिषद पढ़ लेंगे? नहीं ना, आप पढ़ ही नहीं सकते सब कुछ, ठीक है ना। तो आपको ये अंकों का खेल है, अंकों का पेपर है भाई। अंक प्राप्त करने हैं और एक औसतन अंक प्राप्त कर लेना है। 110, 105, 120, 15, बस इतने प्राप्त कर लेते हैं, जीआरएफ हो गया आपका। तो आपको सिलेबस को इस तरीके से करना है। आधे से अधिक 80% चीज़ें आप कई सारी चीज़ें आप सिलेबस पर ही लिख दीजिए। इसी सिलेबस को मैं डिस्कशन कराऊंगा, आप देखेंगे डायरेक्ट तौर पर जीआरएफ में इसी से 30 क्वेश्चन इस बार आए थे, 35 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो ये मैं अपना अनुभव से बता रहा हूँ कि कैसे आपको जीआरएफ क्लियर करना है, वही आप ध्यान रखिए, है ना। और इसी तरीके से मैंने कंप्लीट सिलेबस में आपको यहाँ बता रहा हूँ सब कुछ। मैंने मुख्य मुख्य बातें तो यहीं लिख दिया है। आधे से देख, अब जैसे देखिए, आप कई बार देखेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन रहेंगे यहीं से। देखिए ये आप देख रहे हैं, दशकम विस्कम तथा ये सब बातें लिखी हुई हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखो सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है। सीधस चतुर्विदा ये बार बार पूछा जाता है, टीका है, सब कुछ टिप्पणी। ये इसके अलावा भी इसमें नोट्स वगैरह भी कई सारा लिख रखा है। इसके अलावा भी देखिए, अब इस चार्ट से हर बार 2-3 क्वेश्चन आते हैं, इस बार भी आए थे। तो इस तरीके से ये चार्ट है, यही चार्ट मैंने किताब का फाड़ करके लगा दिया है। अब ये किताब कौन सी किताब है, कई सारी किताब से वो भी मैं बताने वाला हूँ बुक्स के बारे में कि ये है। तो इस तरीके से सिलेबस को पहले बनाना है, सिलेबस के आधार पर आपको तैयारी करनी है। आपको कई सारी चीज़ें, देखो भाई, मूल बुक्स जैसे आप तर्क भाषा कंप्लीट पढ़ते हैं, क्या तर्क भाषा कंप्लीट लगी हुई है, कंप्लीट आती है? नहीं आती है भाई, ठीक है। तो जो आता है, जो सिलेबस में है, उस कोर को सबसे पहले तैयार करिए। उसके बाद यदि आपके पास समय बचता है, आपके पास समय अधिक है, तो मूल बुकें पढ़िए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मूल बुकें नहीं पढ़ना है, मूल बुकें नहीं पढ़नी चाहिए। आपको पहले सिलेबस पढ़ना चाहिए, यही आज की डिमांड है। सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करनी चाहिए। पीवाईक्यू से स्तर समझना चाहिए, कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं वो समझना चाहिए, और जीआरएफ क्लियर करना चाहिए। आपको ज़्यादा मूल किताबों के चक्कर में नहीं पढ़ना है, ना ही आप पढ़ सकते हैं। अब फिर क्या करना है आपको, इस प्रकार से कई सारी किताबें हैं, मैं आपको कई सारी किताबों से मैंने पढ़ा हुआ है और उसी के आधार पर ही आप क्लियर कर सकते हैं। जैसे कि देखो यहाँ आप देख पाएंगे यहाँ की मैंने एक संस्कृत शास्त्र मंजूषा है, इसमें क्वेश्चन काफ़ी अच्छे रहते हैं। जैसे कि अपन ने वेद की यूनिट पढ़ी या वैदिक साहित्य पढ़ा, जैसे जो अपन 10 रूपक पढ़ते हैं इत्यादि, साहित्य दर्पण पढ़ते हैं, इस तरीके से सभी के आप लोगों ने देखी होगी। इसमें तो
पीवाईक्यू बहुत अच्छे से इसमें दिए रहते हैं कि जैसे इसमें आयुर्वेद मूलम कस्मिन वेदे दृश्यते अथर्ववेदे, तो इस तरीके से कि क्वेश्चन दिया रहता है, नीचे उत्तर दिया रहता है और बहुत सारे उत्तर दिए रहते हैं, एक एक चीज़ के टॉपिक्स वाइज दिए रहते हैं। तो मैंने इससे ये लगाए हैं, ये भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, आपको ये सब खरीदना नहीं है क्योंकि मैं सब कुछ फ्री देने वाला हूँ, आपको सब कुछ फ्री देने वाला हूँ, फ्री ही नेट JRF पढ़ाने वाला हूँ। बस ये बुक्स इसलिए बता रहा हूँ कि कहाँ से मैं पढ़ा रहा हूँ, डायरेक्ट कहाँ से आएगा। जो दिसंबर का पेपर आएगा मैं यहीं आपको दिखा दूंगा कि कैसे जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसी से, इन्हीं सभी चीज़ों से 80 क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट तौर पर, और आपको 80 यदि आप 75 से 80 सही कर लेते हैं सेकंड पेपर में और 25 से 30 फर्स्ट में, तो आपका JRF क्लियर हो जाएगा। उसके लिए ज़्यादा माथापच्ची करने की ज़रूरत है नहीं। ये हो गया। इस तरीके से जो टेस्ट लगाने थे मुझे, तो मैंने ये शॉर्ट वाली ये ले ली, बहुत सस्ती थी और इसको ले लिया। इससे आप टेस्ट लगा लीजिए आराम से, हालांकि अब आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसकी। अब देखो, इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहता है, इन किताबों से नोट्स बनाना। आपको क्या करना है, इस तरीके से नोट्स बनाना है। जैसे आपको दिख रहा हो शायद कि कौटिल्य अर्थशास्त्र का मैंने एक पेज में ही नोट्स बना लिया, तो कौटिल्य अर्थशास्त्र का सब कुछ पढ़ लिया और एक पेज में नोट्स बना लिया। यही बारंबार रिवीजन करना है। ये नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएगा, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगी और कमेंट बॉक्स में भी लिंक होगी, उससे ग्रुप में जुड़ जाइएगा, एकदम फ्री आपको ये नोट्स प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें आप जुड़ जाइए। इस तरीके से एक ही चीज़ का नोट्स नहीं है। अब जैसे कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ उपनिषद मत पढ़िए, उपनिषद को पढ़ करके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, जितना बार बार आता है उतना ही। देखिए ये शॉर्ट नोट्स मैंने बना लिया है, सभी उपनिषद का बस इतना ही नोट्स है। इससे कोटेशन आती है, इस बार एक कोटेशन आई थी, यहीं से आ जाए तो बस उसी को पढ़ लीजिए। एक कोटेशन आएगी यहीं से आ जाएगी, तो क्यों आप इतना सारा पढ़ेंगे फालतू का। और बताता हूँ मैं आपको, देखो ये 10 रूपक का नोट्स है और धन्यालोक का नोट्स है, दोनों का इतने में मैंने कर दिया। 10 रूपक और धन्यालोक का इतना शॉर्ट नोट्स, ये सब आपको इस तरीके से आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं और मैं बनवा करके PDF ही आपको दूंगा, सब फ्री पढ़ाने वाला हूँ, एक भी रुपया नहीं लगने वाला है आपका, चिंता मत करो। यूट्यूब पर बस आपको सब्सक्राइब करके शेयर करना है। इस तरीके से आप ये देखिए काव्य भेद इत्यादि, यहाँ शब्द की शक्तियाँ वगैरह इत्यादि, तो इस तरीके से कई सारे मैंने देखो ये सब नोट्स रखे हुए हैं। इस तरीके से बहुत सारे नोट्स बना रखे हैं, एक एक पेज के नोट्स बना रखे हैं। कौटिल्य अर्थशास्त्र का नोट्स हो गया, ये शायद आपने देख लिया। इस तरीके से सभी के सूक्तों के भी नोट्स इस तरीके से बना रखे हैं, ये हो गए। तो यही मैं आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करने वाला हूँ, जो कि इन्हीं से कई सारी मैंने बुक से बनाए हुए हैं। अब जैसे जो इस बार एक क्वेश्चन आया था कि वेद में शब्द कितने हैं, वो इसी संस्कृत शास्त्र मंजूषा में क्वेश्चन मैंने किया हुआ था। ठीक है, इससे था, और अक्षर भी हैं इसमें, तो कि कितने अक्षर है ऋग्वेद में। अब जैसे इस फिर क्या करना है, इस तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं। रजिस्टर पर मैंने नोट्स बनाए थे, तो यही नोट्स में आपको प्रोवाइड करना है। जैसे वैदिक साहित्य स्टार्ट हुआ, वैदिक साहित्य के बाद ये सब आपका वेदों का काल स्टार्ट हो गया, आप देख पा रहे हो। तो इस तरीके से मैं ये टॉपिक्स वाइज आपको कंप्लीट नोट्स PDF के रूप में प्रोवाइड करने वाला हूँ। और कंप्लीट मैंने इसी तरीके से ये नोट्स बना रखे हैं कि यूनिट सभी कंप्लीट सिलेबस के, वही मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। देखिए ये जो वेद संहिता आएगा तो कैसे आपको लिखना है, ये सब। अब ये सब बनाया किस आधार पर है, मैं किताबों की आपको बता रहा था। कई सारी किताबें हैं, जैसे PYQ के लिए की भी किताबें हैं, और PYQ के लिए भी मैं आपको एक किताब बताऊंगा जो कि काफ़ी अच्छी है। देखिए इसमें जो UGC के क्वेश्चन होते हैं वो इस अरिहंत वाली क्वेश्चन में बहुत अच्छे होते हैं, कि जो वो देता है, हालांकि क्वेश्चन कुछ आंसर्स ये गलत करते हैं ये अरिहंत वाले, लेकिन ठीक है आंसर्स हम पता कर लेते हैं, कुछ ही करते हैं, ज़्यादा गलत नहीं करते हैं। तो ये वाला हमने देखा कि इसमें PYQ रहते हैं, 2014 में क्या है, 15 में क्या है, 16 में क्या है, 17 में क्या है, यूनिट वाइज। तो ये इनका मुझे ठीक लगा है, तो इसलिए मैंने ये ले रखा है। ये भाई ये इसमें क्या है, प्रोफेसर्स के एग्जाम है, वो पूरा जितने भी प्रोफेसर के एग्जाम होते हैं सभी जगह के PYQ में 20 साल के यूनिट वाइज, वैदिक साहित्य के अलग हैं, इसके अलग हैं, वो ये सब मैं आपको यूट्यूब पर एकदम फ्री कराने वाला हूँ। ये किताबें खरीदने की जरूरत नहीं है, बस मैं बता रहा हूँ कि कहाँ से पढ़ करके आप लोग आराम से कर सकते हो। ये पता नहीं आप लोग जानते हैं नहीं जानते हैं, ये बुक बहुत प्रसिद्ध है, संस्कृत वाङ्मय अंतः प्रवेश का, ये भी बहुत अच्छी किताब है। इसमें से भी हमने वैदिक साहित्य वगैरह ये सब पढ़ा हुआ है, आप देख रहे हैं। जैसे लोग ये क्वेश्चन लिखा है, इसी बार यही आया था, हेतु निर्वचनम निंदा प्रशंसा संशय विधि, इसको क्रम से लगाइए, यही क्वेश्चन था। हेतु निर्वचनम निंदा, शायद देख पा रहे हो तो देख लेंगे, ये हो गया। तो इस तरीके इससे भी मैं नोट्स आपको इसी में, मतलब मैंने क्या किया है, ये सभी किताबें पढ़ करके नोट्स बनाया है, वही नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। इसके बाद आप लोग इस प्रसिद्ध किताब को तो सभी पढ़ते हैं, संस्कृत प्रतिष्ठिता प्रकाश, ये भी ठीक किताब है, इसमें कई सारे बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसमें से भी मैंने अपने नोट्स में कवर कर रखी हैं। इन सभी किताबों को मैंने अपने शॉर्ट नोट्स में कवर कर रखा है, और नोट्स बना करके वही आपको प्रोवाइड करूँगा। तो इन किताबों से ही डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा यहाँ वहाँ भागने की जरूरत नहीं है। बस जो पढ़ रहे हो उसको याद करो, बारंबार करो, रिवीजन करो, मॉक टेस्ट लगाओ, और सबसे
सबसे बड़ी बात, जो मैंने एक पीवाईक्यू की क्वेश्चन बताई है, किताब बताई है, उस पीवाईक्यू की किताब के जो मैं क्वेश्चंस कराऊंगा वो बहुत जरूरी है। जैसे वैदिक साहित्य के 1000 क्वेश्चन लगा लीजिए, भारतीय दर्शन के 1000 क्वेश्चन लगा लीजिए। अब 1000 क्वेश्चन आप लगा लेंगे प्रोफेसर्स में, यहाँ IAS PCS में, उसमें आए तो डायरेक्टली वही आते हैं। तो आपको लग रहा है कि कठिन क्वेश्चन पहली बार कहाँ से आ गया, ये सब इसी में आप कवर रहते हैं। इसके अलावा केवल मात्र यूजीसी के भी 1995 2004 से लेकर के अभी तक के लिए ये बुक काफ़ी अच्छी रहती है। तो इसी बुक के आधार पर मैं आपको ये सब भी लगवाऊंगा। अब आपको सर आपने इतनी सारी बुक बता दी, कौन सी खरीद लूँ? ये सब मैंने खरीद रखी है ना, मैं पढ़ा हूँ ना। आपको इसी का सब ले करके, इसी की PDF बना करके, इसी का सब बना करके सब प्रोवाइड कर दूंगा। जिस यूनिट के लिए जहाँ जिस बुक का जो पार्ट अच्छा होगा वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा PDF बना करके। कोई ज़रूरत नहीं है, आप नीचे लिख कर ग्रुप ज्वाइन करिए, उससे मैं आपको ये सब प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। इसलिए मैंने ये बताया कि बुक्स कौन सी है, बहुत सारी बुक्स हैं भाई। ऐसे पेपर 1 के लिए भी मैं बताने वाला हूँ कि क्या बुक्स पढ़ना है। इन्हीं से आपके 80 क्वेश्चन 85 क्वेश्चन होते हैं और आपको JRF करना है। सभी क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं, ठीक है। सभी क्वेश्चन ना करिए इस जमाने में, वरना मर जाएंगे। 2 साल 3 साल में भी JRF नहीं होगा। ऐसे पढ़ने से, जैसे मैं बता रहा हूँ, 3 से 4 महीने में अच्छे से आप पढ़ाई कर लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने में आपका कंप्लीट पक्का JRF हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखो, यही किताबें हैं। अगले लेक्चर्स में मैं आपको सिलेबस से स्टार्ट करूँगा, सिलेबस समझाऊँगा। पहली यूनिट दूसरी यूनिट का सिलेबस समझाते हुए मैं अगले इसी तरीके से 10वीं यूनिटों का सिलेबस समझा दूंगा। और सिलेबस समझाने के बाद मैं क्या करूँगा, पहली यूनिट और दूसरी यूनिट स्टार्ट कर दूंगा। इसी अकॉर्डिंग मैं आपको यूट्यूब पर ही सभी यूनिटें फ्री पढ़ाने वाला हूँ। तो आपसे बस एक ही गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ मैं नोट्स दूंगा। ये सब फ्री रहेगा, चिंता मत करो। और अपने स्टेटस पर ही लगाइए, चूँकि आप सभी संस्कृत वालों के लिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने बहुत दिन से सोच रखा था कि मैं इन सभी की हेल्प ये जरूर करूंगा। जब इतना मेहनत मैंने किया हुआ है इसके लिए, तो मैं आपका भी ये हेल्प करूंगा। ओके मित्रों, तो धन्यवाद। यही बुक लिस्ट है, यही सब कुछ है। ये बुकें खरीदना नहीं है, और खरीदना चाहो, पैसे हो इतने सारे तो खरीद भी सकते हो, पर कोई का मतलब नहीं है आपको। आपका मैं इसका सभी का सारांश दे रहा हूँ, सबका मतलब सभी से निकाल के मेन चीज़ें यूनिट वाइज शॉर्ट नोट्स आपको बना के दूंगा। अब मेरे नोट्स से आपको भी हैंड रिटन नोट्स बना लेने हैं, मेरे नोट्स से आपको भी हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं। मैं चीज़ों पर समझाने पर बल दूंगा, कंसेप्ट पर दूंगा, क्वेश्चन कैसे बना है वो दूंगा, किस ईयर में क्या क्वेश्चन बना है उस पर बनूंगा। आप पढ़िए तो कुछ दिन देखिए, आपको मजा आ जाएगा एकदम फ्री। आपको कैसे कोचिंगों से अच्छा क्वालिटी मिलता है, ठीक है। मैंने कोचिंगें भी की हुई हैं, ठीक है, अभी भी कोचिंग ज्वाइन किया हूँ, हाँ, लेकिन कोई मतलब नहीं है, आपको यही मैं उससे अच्छा क्वालिटी दे दूंगा। बस आपको देखने की जरूरत है यूट्यूब पर। ओके मित्रों, धन्यवाद। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। ओके, धन्यवाद। आगे मिलते हैं अगले लेक्चर में सिलेबस के साथ।